अमृत है अमृत, इसको पान करो। तो जय विजय ने भी इसे अमृत मान करके प्रसन्नता से ग्रहण किया। कहा ठीक है स्वामी। वैसे पुराणों में वर्णन है, जय विजय को इस बात को लेकर के बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ मुझे श्राप दे दिया गया, अब मैं राक्षस बनूंगा। इस बात को बड़ा दुख हुआ। लेकिन उनसे कुछ गलती हो गई थी। कल हम लोग चर्चा किए थे कि उन्होंने लक्ष्मी जी को रोक दिया था और उसी स्वभाव में सनकादिक जी को रोक दिया। तो लक्ष्मी जी को जब रोका तो भगवान उस पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं किए, क्योंकि ठाकुर जी ने श्री लक्ष्मी जी से कहा कि यदि इस पर कोई हम कुछ कार्रवाई कुछ करते हैं आपके कहने से, तो लोग कहेंगे कि बताओ भगवान अपनी पत्नी का पक्ष लेते हैं और सेवा को भगा देते हैं। इसीलिए ठाकुर जी ने सनकादिक जी को बुलाया और जब सनकादिक जी को रोका तब ठाकुर जी कार्रवाई कर दिए। अच्छा, जय विजय ने कहा कि प्रभु आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। सनकादिक जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे श्राप को आप समाप्त कर दीजिए। कहा नहीं। एक बात और स्मरण में रखना चाहिए कि बड़े लोगों को, जो सामर्थ्यवान है, उनको साधारण व्यक्ति श्राप नहीं दे सकता और साधारण का श्राप लग ही नहीं सकता। जो भगवान वैकुंठाधीश के द्वार पर रहते हैं जय विजय, उनको सनकादिक जैसे परमहंस ही श्राप दे सकते हैं और कोई नहीं। कथा आती है कि भृगु जी महाराज, भृगु जी की पत्नी हमेशा असुरों को साथ दिया करती थी, तो भगवान क्रोध में आकर उनको समाप्त कर दिए। तो भृगु जी बड़े नाराज हो गए। कहा सुनिए, मैं श्राप देता हूँ, जिस प्रकार से मैं पत्नी के वियोग में दुखी हूँ, आपको भी दुख भोगना पड़ेगा पत्नी के वियोग में। तो भगवान ने कहा सुनिए भृगु जी, मैं आपके श्राप को नहीं लूँगा, नहीं लेता हूँ। भृगु जी चुप। अब ये सामर्थ्यवान है भाई, वो प्रभु है, नहीं लेंगे तो उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। भृगु जी ने कहा अच्छा ठीक है। गए तपस्या करने के लिए, बहुत दिन तपस्या किए। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनको दर्शन दिए। प्रभु ने कहा भृगु जी क्या चाहिए आपको बताइए। तो भृगु जी ने हाथ जोड़ कर कहा प्रभु, मैं जो चाहता हूँ उसको आप भी जानते, फिर भी आप चाहते कहें तो आपसे ही प्रार्थना है कि मेरे श्राप को आप, अच्छा ठीक है, आपके श्राप को ले लेता हूँ। इस बात को यहाँ कहने का मतलब ये है कि भृगु जी को तप करके और श्राप देने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ा, सामर्थ्य को ग्रहण कराने के लिए। तो जय विजय को श्राप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता। और पूरी घटनाक्रम के यदि मूल में जाएंगे हम आप, तो ठाकुर जी की इच्छा प्रधान है। राम की न चाही सोई होई, कार्य अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान ने चाहा इसलिए इस तरह की बातें आई, नहीं तो वैकुंठ में और सनकादिक जी में दोष कैसे आ जाता है भाई। वो सत्य प्रधान ही लोक है वो, और सत्वगुणी प्रधान है, भगवान का नित्य धाम है वहाँ, और जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, वहाँ भला जय विजय में ये दोष कैसे आ जाता है। आ जाए कि बताओ लक्ष्मी जी को डंडा ला कर रोक देना कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकती हैं, भगवान ने मना किया। जय सनकादिक जी को रोक देना कि अंदर नहीं जा सकते, दिगंबर रहते हो, बताओ बिना कपड़े के रहते हो, उपहास कर देना। ये सब ठाकुर जी की इच्छा से सारी घटना हुई। सनकादि दियो श्राप प्रेरी के दिवायो आप, प्रगट वह कहो पियो सुधा जिमी घोरी के। अच्छा, एक बात और स्पष्ट हम लोग कर लें, गही प्रतिकूलताई, जय विजय ने प्रतिकूलता को प्रसन्नता से ग्रहण किया। प्रभु ने कहा थोड़े दिन की तो बात है, अब सनकादिक जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, हम चाहते हैं कि उनका श्राप सत्य हो।
तो जय विजय ने कहा ठीक है, आप चाहते हैं तो हमें स्वीकार है। प्रतिकूलताई माने विरोधी बनना। अब जरा सोचिए कि जहाँ इतना प्रेम हो भगवान और भक्त के बीच, और भगवान कह दे कि देखो भक्त तुम अब मेरा विरोधी बन जाओ, अब कल युद्ध में खड़े होकर के मुझे ललकारना, आओ लड़ूंगा आपसे तुमसे, और मैं लड़ूं। और बिना क्रोध के लड़ाई होती नहीं, हंस कर लड़ाई नहीं होती है। तो विरोधी धर्म को अपनाना ये बड़ी बात हुई। गही प्रतिकूलताई जौपे यही मन भाई। तो स्वामी प्रियादास जी ने कहा यही उपासना की रीति है, यही उपासना की रीति है जिसको हद है, हद माने सीमा है, जिसको मैंने गायन किया। भक्त कहता है खेलिबे को खग मृग तरु किंकर है, आप जैसे प्रसन्न रहें मैं वही करूँगा। और तत् सुखे सुखित्वम, आप जैसे प्रसन्न रहे स्वामी मैं वही करूँगा। एक राजा अपने सेवक से बहुत प्रेम करने लगे, बहुत प्रेम करने लगे। सेवक ने भी अपनी निश्चलता से उनको अपने बस में कर लिया। राजा जो भी खाते हैं सेवक को खिलाते हैं, अपने साथ रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है कि राजा को खाने के लिए ककड़ी दिया गया, राजा को खाने के लिए ककड़ी दिया गया, तो ककड़ी कड़वी थी, मुंह में लिए और सेवक को पकड़ा दिए, उसी को जो साथ में जिनको रखते जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सेवक ने क्या किया, उसको बड़े प्रेम से खा लिया। राजा ने कहा ये बताओ तुमको ककड़ी कड़वी नहीं लगी? तो सेवक ने बड़ी दैन्यता से कहा कि महाराज ज्यों ही नित लढ़ाए खवाए पिबाए, दियो सुख सर्व स्नेह बढ़ाई, अरु दूरी किए दुख द्वंद सवई, हरिलीन अशेष कुरोग खुटाई, मोहि नाथ सनाथ कियो सब ही विधि, जाय न वरनि कृपा बहुताई, अशेष रजाय रही प्रतिकूल, तब अनुकूल ही जानहु भाई। उसने कहा जब आप मिठाई खा के देते थे आहा तो हम बड़े प्रेम से खा लेते थे, आस पास वाले लोग तरसते रह जाते थे, देखो महाराज केवल उसी को मिठाई देते हैं, हमको नहीं देते हैं। लोग इस बात को लेकर के तरसते हैं कि महाराज कभी अपना जूठन हमको भी दें, अपने थाल की प्रसाद हमको दें, लेकिन वो नहीं मिलता है, वो मुझे मिलता है, आप मुझे देते आए हैं। महाराज मेरे जैसे गरीब दीनहीन पर आपने इतनी बड़ी कृपा की, साथ में रखा, बराबर सब कुछ दिया। आज आपने उस कड़वी ककड़ी को दिया और मैं नहीं खाता, यदि उसको फेंक देता तो इसका मतलब ये होता कि हमें केवल आपसे अनुकूलता ही अच्छी लगती है, आपके द्वारा प्रतिकूलता मुझे अच्छी नहीं लगती है। शास्त्रकारों ने कहा इसमें बड़ी शिक्षा भरी है। बड़ी शिक्षा क्या भरी है? यही कि ठाकुर जी जब हम आपको सब सुख दिए, भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर भलो लही के, भारत जैसी भूमि, अच्छे कुल खानदान में, पवित्र तीर्थ क्षेत्र में
जन्म दिए, सर्वांग पूर्ण दिए। अंगहीन भी दे सकते थे लेकिन सर्वांग पूर्ण दिए, सभी अंगों को दिया उन्होंने, कान भी, आंख भी, नाक भी, हाथ भी, पांव भी, हाथ पांव की अंगुली सब कुछ दिए। अनुकूल वातावरण दिए, सब तरफ से सुखी सुख देते गए। और मान लो किसी दिन थोड़ा कष्ट दे दिए, थोड़ी तबीयत खराब हो गई, किसी ने थोड़ा अपमान कर दिया, तो उसको लेकर के भगवान पर नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि उन कृपालु का ये भी प्रसाद है, उन ठाकुर जी का ये भी प्रसाद है। ये शिक्षा है इसमें। हरि लोक निवास कहाँ हरि के संग, हरि लोक निवास कहाँ हरि के संग, लंक निशाचर संग कहाँ। देखिए कितना अंतर हुआ जीवन में, जय विजय के जीवन में। सब दिव्य सुभोग कहाँ प्रभु धाम, के भक्ष अभक्ष अपेय कहाँ। कहाँ नित्य धाम का वह दिव्य सुभोग, प्रभु का भोग प्रसाद, और कहाँ लंका में आने के बाद भक्ष भक्ष उल्टा सीधा, जो नहीं खाना पीना चाहिए वो भी खाए पिए। नित ब्रह्म आनंद कहाँ तह के यहाँ, द्वेष कुराग की आगी कहाँ। हरि आय सुजानी सुमानी लियो, असी प्रीति की रीति मिलेगी कहाँ, अस प्रीति की रीति मिलेगी कहाँ। यह है जय विजय की प्रीति की पराकाष्ठा। मेरे स्वामी जैसे प्रसन्न रहे मैं उसी में रहूँगा। स्वामी प्रियादास जी जय विजय के इस भाव को, प्रेम को बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जय विजय ने मन ही मन सोचा, नरक जो देयत नरक जो देय तौन निदरी विमुख, मुझे स्वर्ग जो दे ही तौन हरसी सराही है। यदि नरक भी दे तब भी मैं उसको निरादर नहीं करता, और स्वर्ग दे तो मैं प्रशंसा नहीं करता, मतलब प्रसन्न नहीं होता मैं। रद करी डारे तौन कीजिए कलेश जिए, करई जो कबूल तौन फूल के उमाहिए। जे ही अंग रंग होए ते ही अंग रंग हुजे, ये दिल सनेही नेह नीके के निवाहिए। जैसे मेरे स्वामी प्रसन्न रहे मैं उसी में हूँ। तो कल हम लोग चर्चा इस बात को किए थे कि मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। इनके एक जन्म में उद्धार के कारण सनकादि हुए, जो श्री प्रहलाद जी के रूप में आए और उद्धार के कारण बने। दूसरे जन्म में श्री लक्ष्मी जी ने कहा था कि मैं उद्धार के कारण बनूंगी, तो दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण जब ये हुआ है तो श्री सीता जी रावण द्वारा अपहरित होकर लंका गई हैं, उसके उद्धार के कारण श्री सीता जी बनी है लक्ष्मी जी। और तीसरे जन्म में जब वह शिशुपाल दंतवक्र हुआ है तो ठाकुर जी ने उसी समय कहा था, सनकादि जी ने कहा एक जन्म में हम उद्धार करेंगे, लक्ष्मी जी ने कहा दूसरे जन्म में हम उद्धार करेंगे, तो ठाकुर जी ने कहा तीसरे जन्म में हम उद्धार करेंगे। तो ठाकुर जी ने यह कहते हुए कि तीसरे जन्म हम उद्धार करेंगे, जय विजय के सिर पर पीठ पर हाथ रखा और कहा चिंता मत करो, जल्दी न बुला लेंगे हम तुमको। तो बड़े खुश हो गए दोनों। और इसीलिए शिशुपाल जब बना है
तो बहुत गाली देता था भगवान को। भगवान से इनका व्यक्तिगत विरोध था और फिर भगवान ने इनको चक्र से मारा। शिशुपाल दंत वक्र कथा है। आगे के छप्पे में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कुछ भक्तों का स्मरण कर रहे हैं, वह सुन लीजिए। हरि बल्लभ सब प्रारथौ जिन चरण रेणुआसा धरी। हरि बल्लभ सब प्रार्थौ, जितने हरि के बल्लभ, बल्लभ माने प्रिय हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ। हरि बल्लभ सब प्रार्थौ जिन चरण रेणुआसा धरी। जिन भक्तों के चरण के रेणु की आशा में मन में रखा हूँ, ये संत महापुरुष, ये भक्त महापुरुष अपने चरण रन, अपने चरण के रज मेरे ऊपर रख दें, मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि भक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब महापुरुषों के चरण के रज में अभिषेक हो जाए। नाम स्वामी नाभा गोस्वामी जी ले रहे हैं। कमला, गरुड़, सुनंद आदि खोडस प्रभु पदरति। श्री कमला जी, कमला जी माने लक्ष्मी जी, गरुड़ जी, सुनंद जी आदि जो खोडस प्रभु के चरण में अनुरक्त हैं, खोडस पार्षद। हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति। श्री हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, सबरी जी, खगपति पक्षीराज गरुड़ जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी। चंद्रहास, चित्रकेतु, श्री चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह जी, गज जी, पांडव जी, पांचों भाई पांडव। कौसारव जी, कौसारव जी माने मैत्रेय जी। कुंती जी, कुंती बधू श्री द्रौपदी जी। कुंती बधू कौन? श्री द्रौपदी जी। जिनके पट चत लज्जा हरि, जिनके पट को खींच रहा था दुशासन, तो भगवान ने इनकी लज्जा की रक्षा की। हरि ने लज्जा रखी। हरि बल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी। श्री हरि के इन प्रेमी भक्तजनों को मैं प्रार्थना करता हूँ और इनके चरणों के रज की आशा मन में रखा हूँ कि चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी स्मरण किए। आगे जो इन सब की चर्चा है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।